का जो समय है वो पूर्ण हो चुका है। तो उन्होंने तलवार दिया, जाओ इसी तलवार से जाकर के तुम जो है उनका वध कर दो। जहाँ 5 पांडव सोते थे उसी जगह उनके 5 बच्चे सोए हुए हैं और वहाँ जा करके इसने उन 5 बच्चों के सिर को काट दिया। सिर को काट करके आप वहाँ से लौट करके चले आते हैं। 5 बच्चों का सिर लिया अश्वत्थामा ने और सिर लेकर के जब दुर्योधन के पास ले जाते हैं, दुर्योधन ने उन 5 बच्चों के सिर को देखा है। अरे अरे इसमें जो अश्वत्थामा मजबूत सिर लगता है बोला वो भीम का सर है, मेरा प्रबल शत्रु भीम था। सबसे मजबूत जो अश्वत्थामा को सिर लगा उस सिर को ला करके दिया, कहा देखो मित्र यही भीम का सर होगा। अब तो साहब भीम के सर को लिया और भीम का सर सोच करके दुर्योधन ने पूरी ताकत लगाने की चेष्टा प्रारंभ की कि थोड़े से अंगुली दबाते ही सर फूट जाता। अश्वत्थामा ये किसका सर तुमने दे दिया? ये भीम का सर था, बड़ा प्रबल था। अरे मूर्ख, तुमने पांडवों का सिर नहीं, तुमने पांडवों के 5 पुत्रों का सिर लाया है। तुमने तो वो कृत्य किया जो कभी कोई शत्रु भी नहीं करता। मृत्यु के पश्चात ये मेरे वंश के धर्मवीर पांडवों के पुत्र मुझ में चाचा का भाव करके जब मुझे तिल और जल देते तो मेरे पापों का नाश होकर के मेरी सदगति का एक विधान, एक मार्ग यही पहुंच सकते। अरे तुमने क्या किया, क्या किया तुमने क्या उचित नहीं किया। अश्वत्थामा मित्र होकर के भी शत्रु से विक्रमित कृत्य को तुमने आज किया। इधर तब तक भगवान वहां पहुंचते हैं छावनी में। रुदन क्रंदन चीख की पुकार सुनाई देने लगती है। द्रौपदी रोने लगती है। हाँ पुत्र, हे द्वारिकानाथ, यह कैसा संग्राम है? युद्ध के समापन के बाद भी मेरे छोटे छोटे बच्चों का वध कर दिया गया। रोती हुई द्रौपदी को देख करके आंखों से अश्रु की धार बह रही है। भगवान करुणा निधान है, द्रवित से हुए जाते अर्जुन ने द्रौपदी की ओर इशारा करके बोला, हे द्रौपदी, हे याज्ञसेनी, जब तक इसको कृत्य करने वाले को मैं दंडित न कर दूं तब तक मैं तेरा आंसू पोंछने नहीं आऊंगा। हे अर्जुन, द्रौपदी, मैं तेरे आंसू तब तक पोंछने का अधिकारी नहीं जब तक इन आंसू के कारक का उस अपराधी को दंडित न कर दूं। तेरे सामने आकर के तुझसे सांत्वना की बातें मैं नहीं करूंगा। हे कृष्ण, चले। भगवान कृष्ण चलना प्रारंभ हैं, रथ पर आसीन हो गए, खोज प्रारंभ हुई। अश्वत्थामा ही करने वाला अश्वत्थामा के पीछे घोड़े दौड़ गए। जब अश्वत्थामा से न रहा गया, अश्वत्थामा को लगा कि अब मारा जाऊंगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। दिव्य ब्रह्मास्त्र नभ को आच्छादित करती हुई प्रकाश पुत्र से आंदोलित से कर देती है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है। अर्जुन, तुम नहीं जानते क्या ब्रह्मास्त्र? जानता प्रयोग। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सारी सृष्टि अब प्रश्नास्पद स्थिति में आ चुकी है। सारी देवता स्तब्ध है। अब क्या होगा? जब 2 अद्भुत अमोघ शक्तियां टकराएंगी तो कहीं सृष्टि में प्रलय न हो जाए। सभी देवता भगवान द्वारकानाथ की ओर, प्रभु इस दोनों ब्रह्मास्त्रों के टकराव को रोकिए। भगवान ने मंद मंद मुस्कान से इशारा दिया और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अश्वत्थामा मार
मात्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता है, लेकिन तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शक्ति को समाहित नियंत्रित करने की विधि मालूम है। दोनों ब्रह्मास्त्रों की विधि को रोक दो, दोनों की गति को रोक दो। अर्जुन ने अपने तप बल से, अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश, अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। इतने बड़े तपस्वी थे अर्जुन, जो अर्जुन बिना नींद के भी सैकड़ों वर्षों तक निद्रा पर जिसको विजय प्राप्त हो, ऐसे परम वीर का नाम था अर्जुन। भगवान के पात्रता, भगवान के कार्य को करने की पात्रता को रखना सहजता नहीं होता। ऐसे महातपस्वी अर्जुन ने अपने तपोबल से दोनों ब्रह्मास्त्र को रोका, अश्वत्थामा को पकड़ा, घसीट करके दौड़ रगड़ते हुए लाते हैं और द्रौपदी के चरणों में माता कृपी रो रही है। मेरी बेटी ने कुकृत्य किया है और उस पर नजर तनी है। अर्जुन जैसे महापराक्रमी, जिसकी बाणों से महाभारत के संग्राम में कोई न बचा, जिसके बाण में उस लक्ष्य को भेदने की शक्ति थी जो हजारों के बीच में छिपा हुआ होता, अर्जुन के बाण उसको अनुसंधान करके उसका वध करने का सामर्थ्य रखते थे। आज उसी महावीर, उसी महापराक्रमी के कोप का पात्र बना है मेरा पुत्र। अब इसकी रक्षा कौन करेगा? द्रौपदी की दृष्टि गुरु माता कृपी की ओर जाती है। माता कृपी की आंखें आंसू से भरी हुई, स्तब्ध कैसे कहे कि मेरे पुत्र को क्षमा कर दो। जिस पुत्र ने इतने कुकृत्य किए हैं, सोते सोते अबोध पांच बच्चों का कुल किया, उस बच्चे के लिए, उस पुत्र के लिए मां कैसे क्षमा भी मांगे? लेकिन मां का हृदय कैसे रोकेगी? आंखों में अश्रु बूंद लिए माता कृपी की ओर जब द्रौपदी की दृष्टि जाती है तो द्रौपदी के हृदय से दया की सागर हिलोरे, छोड़ दीजिए, ना वध कीजिए, ना वध कीजिए, क्षमा कीजिए। गुरु माता रो रही हैं, हमें ऐसे कृत्य नहीं करना चाहिए कि जिससे गुरु माता को कष्ट हो। अब गुरुदेव भी नहीं रहे, इनकी आंखों में अश्रु हमारे पुरुषार्थ को समाप्त कर देंगे। द्रौपदी ने क्षमा, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह ब्राह्मण बंधु है, विप्र बंधु है, गुरु भाई, इसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई है, इसलिए इसका वध भी विधान है। तुम्हें जो उचित लगे करो। अर्जुन ने कहा, है प्रभु, जैसा आपका निर्देश। उसके मस्तक से मणियों को निकाल लिया, मणि को निकाल करके सारी नगरी में उसके समस्त धन संपत्ति ऐश्वर्य को छीन करके निस्तेज ब्राह्मण के रूप में उसे नगरी में नंगे पांव विदा कर दिया। एक ब्राह्मण के वध का तरीका था, उसके शिखा को खत्म कर दिया। ब्राह्मण के शिखा काट देना ही ब्राह्मण के लिए वध के समान हुआ करता था। ब्राह्मण के शरीर के जनों काटे गए, मनों के मनो जनों काट करके कश्मीर को वो भयानक रूप देखना पड़ा, जहां पर मनों के मन जनेऊ काट करके फेंके जाते थे। वर्तमान कलिकाल में भी ऐसा दर्शन हुआ है।
इस प्रकार से अश्वत्थामा को वहां से विदा किया गया। आगे के प्रसंग में उनकी स्तुति, भीष्म स्तुति, इन सभी को हम सभी दूसरी वेला में पुनः कथा में सुनेंगे। हे मानव तू सुमिरन करे अंत समय पछताएगा।
ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः